कॉलेज बंद होने का जश्न सिर्फ भाजपा वाले ही मना सकते हैं। राज्य से एक मेडिकल कॉलेज छिन जाता है, लेकिन भाजपा वाले इस बात की खुशी मनाते हैं। वो अपनी धार्मिक कट्टरता में इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें यह भी नहीं समझ आ रहा कि इससे बच्चों के भविष्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये जो तस्वीरें हैं, ये जम्मू से सामने आ रही हैं। यहाँ पर अपनी धार्मिक कट्टरता में लीन होकर हिंदूवादी संगठनों ने इतना प्रदर्शन किया, इतना विरोध किया, वो भी इस वजह से क्योंकि उस कॉलेज में मुस्लिम छात्र ज्यादा हो गए थे और वो कॉलेज वैष्णो देवी समिति चलाती थी। सिर्फ इस वजह से वो इसका विरोध करने लगे और कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग कर दी और फिर केंद्र ने वैसा ही किया। इनकी बातों को मान लिया और कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया। पूरा मामला दरअसल जम्मू से सामने आया है। यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है। पिछले साल ही इस कॉलेज को एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए मान्यता दी जाती है। होता यह है कि नीट की मेरिट के आधार पर यहाँ पर 50 सीटें अलॉट हैं एमबीबीएस के लिए और यहाँ इन 50 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को एंट्री दे दी जाती है, यानी कि वो एडमिशन अपना यहाँ पर करा सकते थे। 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के नाम आते हैं, 7 सीटें हिंदू को मिलती हैं और 1 सीट सिख छात्र को मिलती है। जैसे ही ये लिस्ट सामने आती है तो हिंदूवादी संगठन, 50 से ज्यादा हिंदूवादी संगठन एक वैष्णो देवी संघर्ष समिति बना लेते हैं और इस बैनर के तले लगभग बीते 40 से 45 दिनों से वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे जाते हैं। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी वो करते हैं और बार बार वो इस बात को कहते हैं कि इस कॉलेज में हिंदुओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मुस्लिमों को नहीं मिलनी चाहिए और इस वजह से वो सीधे कॉलेज की मान्यता को ही रद्द करने की मांग करते हैं, यानी कि और इसके साथ ही जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट को भी रद्द करने की मांग करते हैं। और इस वजह से जब एनएमसी की जांच बैठती है तो इस कॉलेज में कई अनियमितताएं पाई जाती हैं। कहा जाता है कि कई सारी अनियमितताएं हैं और इसके बाद कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने काफी तीखे तरीके से बयान दिया है और साफ साफ से इस बात को कहा है कि राज्य से एक मेडिकल कॉलेज छीन लिया गया और उस पर ताली बजाना, उस पर जश्न मनाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप उनका वो बयान भी सुनिए। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया और बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है। कॉलेज पर यही आरोप था कि 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया और कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया है। हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई, इसलिए एडमिशन लिस्ट तुरंत रद्द होनी चाहिए। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि ये कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है, इस वजह से हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बात वो कहते हैं, यानी कि हिंदू संगठन कहते हैं। और इसके बाद जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे थे तो इसके बाद एनएमसी की जांच होती है। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है वो अपने हिसाब से इस पूरे नेशनल मेडिकल कमीशन इस पूरे मामले की जांच करती है और वो जांच में उन्होंने 6 कमियां बताई हैं। वो कमियां क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। बोर्ड के मुताबिक कॉलेज ने एनएमसी के मानकों का उल्लंघन किया। निरीक्षण के समय में ऐसी कमियां सामने आई जिन्होंने उन शर्तों का उल्लंघन किया जिनके तहत संस्थान को मंजूरी दी गई थी। इसलिए एनएमसी ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की मान्यता रद्द कर दी गई है। एनएमसी की टीम ने 2 जनवरी 2026 को कॉलेज का निरीक्षण किया। संस्थान में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और क्लिनिकल सुविधाओं में गंभीर कमी देखी। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39% कम थी। ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भी 65% कमी मिली थी। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम मिली। दोपहर 1 बजे तक ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि कम से कम 400 मरीज होने चाहिए। अस्पताल में केवल 45% बेड पर मरीज थे, जबकि मानक 80% का है। आईसीयू में भी लगभग 50%
ही बेड ऑक्यूपेंसी पाई गई। इसके अलावा कई विभागों में लेबोरेटरी ही थी, रिसर्च लैब नहीं थी, लेक्चर थिएटर मानकों के अनुरूप नहीं थे और लाइब्रेरी में सिर्फ 774 किताबें थी, जबकि 1500 किताबें जरूरी हैं। केवल 2 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे थे, जबकि कम से कम 5 थिएटर होने चाहिए। ओपीडी क्षेत्र में माइनर ओटी की व्यवस्था भी नहीं थी और पैरा क्लिनिकल विषयों के लिए उपकरण भी पर्याप्त नहीं थे। ये सारी बातें एनएमसी ने अपनी जांच में कही है कि इन वजहों से हम इस कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज ने एनएमसी में 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2024 को एक पब्लिक नोटिस के तहत नया एमबीबीएस प्रोग्राम शुरू करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद संस्थान को 2025-26 एकेडमिक सत्र के लिए 50 एमबीबीएस छात्रों को एडमिशन देने की मंजूरी मिली थी और इसी के बाद मुस्लिम छात्रों के एडमिशन हुए। 42 के आसपास एडमिशन हो गए। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये एडमिशन हुए तो ये मेरिट के आधार पर हुए, यानी कि उन बच्चों ने मेहनत की, उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने वहां का मेरिट निकाला और इसी के बाद उन्हें एडमिशन दिया गया। लेकिन इस चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार के बनाए मानकों के आधार पर ही मेरिट की जो लिस्ट है वो बनाई गई थी, लेकिन फिर भी हिंदू संगठनों ने ऐसा बवाल किया कि उस कॉलेज की मान्यता को ही रद्द कर दिया गया। अब जब ये चीजें सामने आती हैं तो उसके बाद कई जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस पर बयान देने लगते हैं और साफ साफ इस बात को कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के बंद होने की खुशी मनाना बेहद ही निंदनीय है। पवन खेड़ा ने भी इस पर बयान दिया है, क्या कहा है सुनिए। देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा क्यों उसकी मान्यता रद्द की? क्योंकि मुस्लिम बच्चे काबिलियत से अपने क्वालिफाई कर गए 50 के लगभग। ये बात सरकार को हजम नहीं होती। क्यों नहीं हजम होती? क्योंकि अब्दुल उनकी नजर में सिर्फ पंक्चर वाला होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब्दुल काबिल है, पढ़ लिख कर क्वालिफाई कर जाए मेडिकल एग्जामिनेशन। नहीं, ये कैसे, हिम्मत कैसे होगी अब्दुल की साहब? ये असलियत इस सरकार की है। सबके मन में एक बात डाल दी कि अब्दुल का इलाज करना जरूरी है। क्यों भाई? और अब्दुल के इलाज में चक्कर में पूरे देश को बीमार कर दिया। ये इस सरकार की असलियत है। काबिल बच्चे अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर रहे हैं, इनको हजम नहीं होता। वहीं जैसे ही ये आदेश सामने आता है कि अब मान्यता रद्द कर दी गई है, तो मेडिकल कॉलेज के खिलाफ अभियान चला रही समिति ने इसे अपने प्रयासों की नतीजा बताते हुए जश्न मनाया। समिति के सदस्यों के मिठाई बांटने और ढोल नगाड़ों पर नाचने की तस्वीरें सामने आई। इस आदेश के बाद एक प्रेस वार्ता में समिति के संयोजक रिटायर्ड कर्नल सुखवीर सिंह मंकोटिया ने कहा है कि 45 दिनों के आंदोलन की जीत हुई है। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद, उन्होंने इस निर्णय को तुरंत करवाया। ये न्याय की विजय है। यानी कि कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाना, बच्चों का जिनका एडमिशन हो चुका था वो अपनी पढ़ाई लगभग शुरू कर चुके थे, अब उन्हें फिर से कहीं और किसी और कॉलेज में अपने आप को ढूंढना पड़ेगा और वहां पर वापस से अपनी उसी पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए धन्यवाद दिया जा रहा है गृह मंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का, इस वजह से क्योंकि उन्होंने कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया है। सोचिए, इस तरीके की जो नफरती भाषा है ये बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने इस्तेमाल की है। इसके अलावा जो लोग हैं वो लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसके साथ साथ में साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस देश में ही हो सकता है जहां पर पूरी दुनिया मेडिकल कॉलेज खोल रही है तो यहाँ पर बंद होने पर जश्न मनाए जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर पोस्ट किया, लिखा कि जब लोग मेडिकल कॉलेज बंद होने की खुशी मनाने लगे तो सोचिएगा कि नफरत ने उन्हें कितना अंधा बना दिया है, वो किस हद तक जाहिल बन चुके हैं। सौरभ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द होने पर जश्न मनाया जा रहा है। दूसरे देशों में होते होंगे लोग स्कूल कॉलेज खोलने पर खुश और मनाते होंगे जश्न, हमारे यहाँ तो बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है। प्रियांशु कुमार लिखते हैं, बताओ कितनी शर्मनाक बात है, जहां पूरा विश्व मेडिकल कॉलेज बना रहा है और भारत में खत्म किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज की मान्यता सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि वहां मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हिंदू संगठनों को दिक्कत थी। रविंद्र ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश की हवा में धार्मिक कट्टरवाद का जहर घुल चुका है, लोगों में अपने भले बुरे की समझ खत्म हो चुकी है। जिस मेडिकल कॉलेज से जम्मू की हेल्थ व्यवस्था मजबूत हो सकती थी उसके खत्म होने पर वहां के लोग खुशियां मना रहे हैं, क्या समय आ गया है। इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार जाटव ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और लिखा है कि जम्मू के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाने पर हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर छाई हुई है क्योंकि अब कुछ और बेरोजगार युवा उनके नफरत के धंधे के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। हिंदूवादी संगठनों ने अपने नफरती एजेंडे पर आंदोलन करते हुए सरकार के सामने एक असंभव सी मांग रखी कि इस मेडिकल कॉलेज की 100% सीटें हिंदुओं के लिए आरक्षित की जाए, जबकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है।
कोई भी धार्मिक समूह शैक्षणिक संस्था तो स्थापित कर सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं कर सकता है। इसलिए सरकार ने कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। हिंदूवादी संगठन इसको लेकर खुशी मनाए जा रहे हैं। आपको शायद अचरज हो, लेकिन नफरत एजेंडा बहुत आगे तक बढ़ चुका है। शायद ये नफरती लोग देश को एक और विभाजन की तरफ ढकेलना चाहते हैं। कवि तुलसीदास जब हिंदुओं के लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब अपने ग्रंथ में अपनी दिनचर्या के बारे में लिखा कि मांग के खइबो मजीद को सोबो। और इसके अलावा भी उन्होंने कई बातें लिखी हैं कि आज धार्मिक कट्टरता इतने बड़े लेवल पर फैल चुकी है कि एक कॉलेज के बंद होने पर इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है और कॉलेज को इस वजह से मान्यता रद्द कराने की मांग भी की जाती है क्योंकि दूसरे धर्म के लोग वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। जरा सोचिए ये किस तरीके की बात हो सकती है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बच्चों को अलग अलग जगहों पर जहां पर वो आए हैं, जहां से वो आए हैं, जैसे कश्मीर से 42 जो बच्चे थे उनको फिर उन्हीं के आसपास जहां पर मेडिकल कॉलेज है वहां पर शिफ्ट करने की बात उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर से कही है। और इसके अलावा उन्होंने इस बात को कहा कि राज्य से एक मेडिकल कॉलेज छिन गया है और हमें अब ये मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। कल को यहाँ पर अभी 50 सीटें थी, कल को यहाँ पर 400 सीटें हो सकती थी, लेकिन अब इसे संघर्ष समिति को ये बात को सोचना चाहिए कि उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया है। और फिर भी ये जो जश्न मनाया गया है इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।